7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं राजेश और अभी आप देख रहे हैं अंत तक न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जिस तरह से अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आने जा रही है और इनकी पार्टी किस तरह से तैयारी करेंगे। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव जो 24 की तैयारी चल रही है, आपकी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है। सामाजिक संगठन और राजनीति करने वाले कुछ मेरे परम प्रिय साथियों ने सलाह दिया कि जिस हिसाब से आप चलते हैं उस लाइन पर चलने वाली वर्तमान में कोई पार्टी बिहार की धरती पर नहीं है। 20 जून 2023 को जब बाबू जीतनराम मांझी जी ने अनाउंस किया कि हम एनडीए में चले गए, तो 21 जून को मैं और मेरे साथ मेरे कुछ साथियों ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिकुलर से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद ये समझ में लोगों को आया कि करना क्या है, लेकिन सचमुच में सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने में आप लोग का अहम रोल रहता है। सच्चे दिल से मैंने कहा कि जब से मैं होश संभाला हूँ तब से भारत की धरती पर एक मूर्ति सामने नजर आती है और वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बात लोग सब करते हैं जी, तो सचमुच में ऐसा लगता है कि देश तो विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है और सबके लेके चलना है, ये भी सही है, लेकिन सभी की बात मानते हुए इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि जब तक भारत की धरती से जात पात और सो करोड़ धर्म जो फैला हुआ है इसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक कि देश के सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इंसान एक जात है और इंसानियत ही धर्म है। इस रास्ते पे चल के देश को पुनः सम्राट अशोक के राज का सोने की चिड़िया लोगों की राय से एक पार्टी का निर्माण हुआ। इसका नाम रखा गया भारतीय आवाम पार्टी। भारतीय हिंदी है, आवाम उर्दू है और पार्टी अंग्रेजी है। देखना है इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फाइनल निर्देश क्या देता है, लेकिन सभी लोगों की एक मंशा है कि आने वाला चुनाव में हम लोग अपनी औकात से मगध प्रमंडल के 4 लोकसभा चुनाव पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी के बनने की जब खबरें जब जाने लगी तो आरजेडी जदयू के कुछ नेताओं ने बधाई दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन से फाइनल होने के बाद एक डेलीगेट आपकी पार्टी का वर्तमान सरकार के नेताओं से मिलना चाहिए। हमने कहा कि ठीक है। अब सवाल उठता है कि लोग सवाल करेंगे, तो सवाल में बड़ा साफ साफ है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सेवाएं तो बड़ी
काफ़ी मेहनत लगता है उसको पालने में, उसी तरह से सभी लोगों की इच्छा से एक पार्टी को जन्म दे दिया गया है। इसको पोसना, पालना, विस्तार करना पार्टी के जो मेरुदंड है कार्यकर्ता, उस पर निर्भर करता है, और लोग किस दिशा में चले गए उस पर निर्भर करता है। लेकिन तत्काल समय कम है, इसलिए मगध प्रमंडल के चारों सीट गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद, ये चारों लोकसभा क्षेत्र में इस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ये करीब करीब तय है। और इसी क्रम में कल दिनांक 30 दिसंबर को जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अपनी बस घर में, इससे पश्चिम तरफ अशोकनगर की कोऑपरेटिव कॉलोनी का एक मोनू हॉल है, उसमें 12 बजे से बैठक रखी गई है। इसमें नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और अरवल के लगभग 20 से 25 साथी जुटेंगे। यहाँ से भी लगभग 50-60 लोग रहेंगे, यानी लगभग 100 की संख्या में लोग कल बैठ करके निर्णय लेंगे, जिसके पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप तैयार किया जाए। कल किसने देखा है, तो ये अवस्था है और तय माना जा रहा है कि ये 4 लोकसभा चुनाव में या तो अगर कोई पार्टी इस अवस्था में आती है कि आप हमारे साथ एडजस्टमेंट करिए, हम लोग किसी को कहने नहीं जाएंगे। सर, आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? अभी पूरे भारत में मैं जब देखता हूँ, जो मेरा नॉलेज है, तो लगता है कि बाबा साहब के लाइन पर एक भी पार्टियाँ नहीं चल रही है जी। हमारी पार्टी के सिद्धांतों के तहत अगर कोई समझौता चाहेगा तो कुछ उनकी बातें और कुछ मेरी बातें। सर, जदयू भी तो है जो बाबा साहब की बातों को मानती है, और जीतनराम मांझी भी जो जिनकी पार्टी हम पार्टी है, वो भी तो बाबा साहब के राहों पे चल रहे हैं। देखिए, मैं किसी के व्यक्तित्व पर कोई चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई सामने है। व्यक्तिगत तौर पर चाहे नीतीश कुमार हों या बाबू जीतनराम मांझी हों, हमारा सौहार्द है उनके साथ, इसमें दूर राय नहीं है। लेकिन जहाँ पार्टी का सवाल होगा और बाबा साहब के सिद्धांत पर, मैं तो कसम खा चुका हूँ कि बाबा साहब के सिद्धांत पर मैं 100% चलने को तैयार हूँ। और आज मैं क्या कहूँ, आज तो मैं 83 वर्ष का हो गया। 1956 में 3 दलित, एक दुसाध, एक चमार, एक मांझी और एक बढ़ई और एक मैं एक साथ ही भोजन किया था, जिसके चलते घर में हमको थोड़ा मारपीट भी सहना पड़ा। तो अब क्या रखा हुआ है, हमको नहीं लगता कि इंसान के अलावा कोई जाति इस पृथ्वी पर है। और प्रैक्टिकल रूप में हम लोग देखते हैं, राजेश बाबू का बेटा IAS जब हो जाएगा तो उसके सामने ब्राह्मण नहीं समझ जाएगा, वो यहूदी लड़के से शादी करके चलेगा, वो आपकी हिम्मत नहीं कुछ बोलने का। वहाँ जात पात खत्म हो गया, यानी जात पात छोटे लोगों में है, और इसी जात पात को जब तक रहेगा तब तक छोटे और बड़े का हिसाब किताब इस धरती पर होता रहेगा। आने वाले नव वर्ष पर आप अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? हम आने वाले नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी पार्टी की तरफ से बिहार वासियों को मुबारकबाद देते हुए कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार को कि ये 3 लाख के लगभग जो इस धरती पर गरीब शराबबंदी में, शराब पीने में, शराब बनाने में जो बंद है, उसे नए वर्ष के मार्च तक के उन लोग को छोड़ दें और शराबबंदी को इतना सख्त बनाएं कि शराब न बने और न कहीं से इंट्रेंस हो बिहार की धरती पर। यही सरकार से हम गुजारिश करते हैं नए साल को। तो ये थे हमारे साथ भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में 4 जिलों से, मगध यानी कि मगध की धरती से 4 जिलों से चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ शराबबंदी पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे देखिए, मैं राजेश कुमार मिश्रा।